नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी, लाइव पोर्तुगल बाय हरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका खुला हुआ है रिन्यूअल का पोर्टल। कई लोग जो पोर्तुगल में काम नहीं कर रहे थे, किसी और कंट्री में थे या अपने होम कंट्री में थे, कुछ भी रीजन हो, अगर आप 2 साल के कार्ड में या 3 साल के कार्ड में 6 महीने से ज्यादा 8 महीने से बाहर अगर पोर्तुगल से रहे हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसका जस्टिफिकेशन पहले ही डाल दो, ताकि आपको आगे चल के फालता ना आए, आगे चल के आपको कंट्री आउट ना आए। वो कैसे कर सकते हैं? तो देखो, अगर आप देख लेना, जब से आपका कार्ड इश्यू हुआ है, मान लो मेरा कार्ड इश्यू हुआ है 2024 में, अब 2026 में मुझे उसको रिन्यू करने का है, तो उन 2 सालों में 24 महीनों में मैं काउंट करूंगा कि कितने महीने मैं इंडिया में था, पाकिस्तान में था, नेपाल में था, बांग्लादेश में था। वो अपने होम कंट्री का टाइम हटा दो। उसके अलावा जितने महीने मैंने काम नहीं किया है पोर्तुगाल में, अपने दोस्त से एक डिक्लेरेशन लो कि उसने आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, ताकि आपको मायोस डे सब्सटेंसिया का फालता ना आए। और अगर पॉसिबल हुआ तो उसी दोस्त को उसी डिक्लेरेशन में यह भी मेंशन करवाना कि उन्होंने आपको पोर्तुगल में यहां देखा था और आप उस टाइम पे काम नहीं कर रहे थे। अपना भी एक सेल्फ डिक्लेरेशन बनाओ और उनको पहले ही जस्टिफिकेशन दे दो, अगर आप पोर्तुगल में आपने ज्यादा टाइम काम नहीं किया है तो। टोटली आपको पोर्तुगल में टीआरसी कार्ड रिन्यू करने के लिए अब लेटेस्ट जो लॉ है, लेटेस्ट उनकी रिक्वायरमेंट है, वो ऐसी है कि आपको 2 सालों में 24 महीने में 24 महीने ही टैक्स देने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि आपने लास्ट के 3 दे दिए तो आपका काम हो गया, नहीं, हर महीने का हिसाब देना चाहिए उनको। आपके अगर टैक्सेस भी 25 दिन के, 20 दिन के, 13 दिन के, 17 दिन के गए हुए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है, पहले ही आप मायोस डे सब्सटेंसिया के लिए अपने दोस्त से एक डिक्लेरेशन ले लो कि भाई उसने आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया। अगर आपकी हस्बैंड है, आपके मदर फादर है, जो भी है, जिसके ऊपर जो डिपेंडेंट है, जिसके टैक्सेस अच्छे गए हुए हैं, वो बंदा आपको सपोर्ट के लिए एक डिक्लेरेशन दे देगा, आपका काम हो जाएगा। रहा सवाल 1 साल से ज्यादा पोर्तुगल के बाहर आप रहे हो, तो कोई एक बंदा आपको डिक्लेरेशन दे दे कि उसने आपको पोर्तुगल में देखा था इस टाइम के पीरियड में। ये तो आपको खुद को पता है, आप अपना टैक्स डिक्लेरेशन निकालोगे तो उसमें दिख जाएगा कि आपको कितने महीने का आपने टैक्स नहीं दिया है। पहले ही डिक्लेरेशन बना के डाल दोगे तो आपको फालता ही नहीं आएगा। समझ रहे हो आप? कई लोगों का ये होता है कि फालता आने के बाद दुनियादारी करने घुस जाते हैं, फिर एक ऐसा बंदा ढूंढो, फिर पैसे दो, इसको करो, वैसा करो। वो पहले ही अभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, अच्छे से ढंग से अपलोड करो, आपको फालता ही नहीं आएगा। जब फालता ही नहीं आएगा तो कार्ड ही आ जाएगा आपको, तो फिर टेंशन ही नहीं आएगा। आपकी कुछ गलतियों की वजह से आपको फालता आता है, फालता आने के बाद वो फिर गलती करते हो और फिर आपको कंट्री आउट आ जाता है। कंट्री आउट में भी घर पे बैठ के आप पंगे लेते हो और उसमें और सत्यानाश कर लेते हो अपनी जिंदगी का और अपने कार्ड का। फिर वो साल भर के लिए लटक जाता है और फिर यहां वहां घूमते हो, सर जी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सर जी नहीं हो पा रहा है, आप कुछ कर सकते हो, पैसे देने के लिए रेडी हो। तो भाई, अगर पैसे देने के लिए रेडी हो तो पहले ही कर लो, कंट्री आउट का इंतजार मत करो। जब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे उसी टाइम पे आप अपना 1 साल पोर्तुगल से बाहर रहे हो, या फिर जब से कार्ड आपको इशू हुआ है उस 2 साल के अंदर 24 महीने के अंदर देखो कितने महीने आप होम कंट्री में थे। उसके अलावा देख लो, अगर आपने 24 महीने में से 4 महीने आप होम कंट्री में थे तो 20 महीने बचे। 20 महीने में से आपने अगर 10 महीने काम किया तो 10 महीने आपने काम नहीं किया है। उसका डिक्लेरेशन पहले ही आपके दोस्त से ले लो कि भाई उसने आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया था और उसने पोर्तुगल में आपको यहां पे रहते हुए देखा था। इससे आपका प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो जाएगा, आपको आगे चल के फालता ही नहीं आएगा। जब फालता ही नहीं आएगा तो कंट्री आउट भी नहीं आएगा, ठीक है। बट जो भी दोस्त आपको डिक्लेरेशन देगा, जिसके ऊपर भी डिपेंडेंट हो गया आप, वो डिक्लेरेशन देने वाले बंदे का टैक्सेस अच्छे से जाने चाहिए, 30 दिन के जाने चाहिए। जो आपका 2 साल 2024, 25, 26 इन सालों में उसके टैक्सेस अच्छे से जाने चाहिए। बस रेस्ट, अगर इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।